दोस्तों, श्रावण के महीने का सभी शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। शिव जी की उपासना के लिए सभी पशु पक्षी मनुष्य दानव तथा देवगण तत्पर रहते हैं। पृथ्वी देवी भी भगवान शिव के स्वागत के लिए सजती संवरती हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान शिव देवों के देव हैं। इसे समस्त संसार के कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वह बहुत ही पुण्यवान होते हैं। श्रावण के महीने में शिव जी की पूजा अनेकों प्रकार से की जाती है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन पर अनेक प्रकार की चीजें चढ़ाई जाती हैं। शिव पुराण में ऐसी कई शुभ चीजों का वर्णन मिलता है जिन्हें शिव जी पर जरूर चढ़ाना चाहिए। ये चीजें शिव जी को बहुत अधिक प्रिय हैं। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक ये चीजें शिव जी को अर्पित करता है, शिव जी उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण करते हैं। आज हम आपको बताएंगे इस वर्ष श्रावण के महीने में कितने सोमवार आएंगे, श्रावण सोमवार का व्रत करने की विधि कौन सी है और साथ ही शिव जी की पूजा में कौन सी चीजें हैं और कौन सी चीजों को चढ़ाने से हमें सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है और कौन सी चीजें ना चढ़ाने पर शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिव पुराण में ऐसी चीजों का वर्णन भी मिलता है कि जिन चीजों को शिव जी पर चढ़ाया जाना पाप माना गया है। इसलिए आप भी श्रावण में शिवलिंग का पूजन करते समय इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करें। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण के महीने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, इस वर्ष श्रावण मास की शुरुआत 4 जुलाई मंगलवार के दिन से हुई है। इस वर्ष श्रावण मास में बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इस वर्ष पर शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी। इस वर्ष कुल 8 श्रावण सोमवार आ रहे हैं, इसीलिए इस वर्ष का श्रावण मास बहुत खास है। इनमें से 4 सोमवार के व्रत श्रावण मास से जुड़े हुए हैं और 4 श्रावण सोमवार के व्रत अधिक श्रावण मास से जुड़े हुए हैं। श्रावण मास में मलमास या पुरुषोत्तम मास के आने के कारण इस वर्ष श्रावण में 4 की जगह 8 सोमवार आने वाले हैं। इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी 58 दिन, ना कम ना ज्यादा। आइए जान लेते हैं श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करना ज्यादा कठिन भी नहीं होता है, बस उनकी प्रिय वस्तुओं को उन्हें समर्पित कर देने मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान दे देते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो जान लेते हैं कि श्रावण में शिवलिंग पर कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। पहली चीज है बेलपत्र। शिव जी की पूजा सामग्री में बेलपत्र का होना अनिवार्य है। शिव जी का बेलपत्र अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह शिव जी के 3 प्रतीक का एक प्रतीक होता है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र के 3 पत्तों के साथ मनुष्य अपने अंदर के सत्व, तम और रज, इन तीनों गुणों को शिव जी को समर्पित कर देता है और शिव की शरण में आ जाता है। ऐसा करने से शिव जी भी अपने भक्तों से संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण मास में तो शिव जी को बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। सावन महीने के हर सोमवार को शिव जी के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी पर 108 बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी की आप पर जल्दी से ही कृपा होती है। याद रखिए कि बेलपत्र आपस में जुड़े हुए 3 पत्ते वाले होने चाहिए और वो कहीं से भी फटा हुआ, कटा हुआ या छिद्र युक्त नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है अक्षत। शिव जी की पूजा सामग्री में अक्षत यानी कि चावल भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि चावल नहीं होने की वजह से शिव जी क्रोधित हो सकते हैं और उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए शिव जी को चावल अवश्य ही अर्पित करें, लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने टूटे हुए ना हो। तीसरी वस्तु है कपूर। शिव जी स्वयं भी कपूर की तरह वर्ण वाले उज्जवल हैं। कपूर गौरव का अर्थ है। कपूर के समान और गौर वर्ण वाले कपूर की सुगंध वातावरण को पवित्र कर देती है, इसलिए शिव जी को कपूर अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास में जो सुबह शाम अपने घर में कपूर जलाता है बहुत ही शुभ माना जाता है। चौथी वस्तु है गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक। श्रावण मास में अपने बहुत से लोगों को प्रतिदिन शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए देखा होगा। इसके पीछे आध्यात्मिक कारण है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिव जी को शीतलता प्राप्त होती है और शिव जी के मस्तिष्क की भीषण अग्नि भी शांत रहती है, इसलिए शिव जी को जल अत्यंत प्रिय है। तीसरा अगला है कच्चा दूध। गंगा जल, पंचामृत, घी, तेल, तिल या मात्र शुद्ध जल से भी किया जा सकता है अभिषेक, लेकिन शिव जी को अत्यंत प्रसन्न कर देता है इनसे मिश्रित अभिषेक।
इसीलिए श्रावण मास में आप भी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव मंदिर में जाकर या फिर घर में ही शिवलिंग स्थापित करके शिव जी का अभिषेक अवश्य करें। अगली वस्तु है दूध। श्रावण मास में भोलेनाथ को गाय का कच्चा दूध अर्पित करने से भी भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास में मनुष्य को स्वयं दूध ना पीते हुए भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए दूध हानिकारक होता है। इसीलिए संपूर्ण मानव जाति की रक्षा के लिए जिसे नीलकंठ भगवान ने स्वयं विषपान किया था, वही नीलकंठ भगवान यानी महादेव इस श्रावण मास में भी अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा चढ़ाया गया दूध बड़ी ही प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। अगली वस्तु है रुद्राक्ष। कहा जाता है कि रुद्राक्ष शिव जी के नेत्र से गिरी आंसुओं की बूंदें हैं, इसीलिए रुद्राक्ष हमारे लिए अत्यंत शुभ होते हैं। श्रावण मास में 108 रुद्राक्ष की माला के साथ शिव जी के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जाप करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही शिव महापुराण और शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और इसको करते समय रुद्राक्ष की माला भी धारण करें। साथ ही चंदन शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाया जाता है और शिव जी के मस्तिष्क पर चंदन का तिलक भी लगाया जाता है। चंदन की शीतलता और सुगंध से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अतः इस मास में शिवलिंग पर चंदन का लेप अवश्य करें। अगली वस्तु है धतूरा। शिव जी को धतूरा अत्यंत प्रिय होता है। इसका कारण यह है कि जब शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले विष का सेवन किया था तो उसकी दाह से व्याकुल हो उठे थे। तब देवताओं द्वारा उन्हें बेल, धतूरा आदि औषधि देकर उनका उपचार किया गया था। तभी से शिव जी को धतूरा बहुत प्रिय है। इसीलिए श्रावण मास में शिव जी को धतूरा जरूर चढ़ाना चाहिए। अगली वस्तु है भस्म। कई शिव भक्त को भस्म अर्पित करते हुए हम लोग देखते हैं। शिव जी को इसलिए भस्म प्रिय है क्योंकि भस्म मृत व्यक्ति की चिता से बनी हुई होती है, जो सुख दुख की अनुभूतियों से परे होती है और अत्यंत पवित्र है। उसमें किसी भी प्रकार का गुण और अवगुण नहीं होता है और वो सांसारिक जीवन के प्रपंचों से मुक्त होती है। इसीलिए गुणों से युक्त उस भस्म को शिव जी अपने तन से लपेटकर आनंद को और शांति को प्राप्त करते हैं। अगली वस्तु है सफेद आकड़े का फूल। दोस्तों, शिव जी को विशेष रूप से सफेद रंग के फूल बहुत पसंद हैं और सभी सफेद फूलों में आकड़े का सफेद फूल उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसीलिए श्रावण मास में शिव जी को आकड़े का सफेद फूल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी इस श्रावण मास में भगवान शिव पर ये चीजें जरूर अर्पित करें। आइए अब जान लेते हैं कि शिव जी पर कौन कौन सी वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है तुलसी पत्र। दोस्तों, वैसे तो तुलसी जी की पंक्तियां हर पूजा में काम आती हैं, लेकिन उनका उपयोग भगवान शिव की पूजा के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक श्राप के कारण भगवान शिव अपने भक्त तुलसी का मान रखने के लिए अपने पत्र को अपना स्वीकार नहीं करते हैं। अगर कोई मनुष्य शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित करता है अथवा शिवलिंग को तुलसी के समीप रखता है तो शिव जी उस पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगली वस्तु है शंख। भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग वर्जित माना जाता है, क्योंकि राक्षस शंख चूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया था। शंख चूड़ की भस्म से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता है और शिव जी को कभी शंख से जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगली वस्तु है केतकी के फूल। पुरानी कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के झूठ में केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी का ही साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दे दिया था। शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। इसी श्राप के बाद से शिव जी को केतकी के फूल अर्पित करना अशुभ माना जाता है। अगली चीज है कुमकुम। दोस्तों, कुमकुम का प्रयोग शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। आप शिवलिंग के नीचे कुमकुम लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर कुमकुम लगाना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही हल्दी के विषय में भी यही बात बताई गई है।